जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम जो एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं जो 12 नवंबर से स्टार्ट हुए थे और आज जो है 21 नवंबर हो चुकी है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित आपको हम जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्लास जो है हमारी वो 22, 23 और 24, 25 ये जितने भी एग्ज़ाम्स लगे पड़े हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। हम अपनी क्लास में आज रैपिड फायर रिवीजन करवाने वाले हैं जिसमें आपको कंप्लीट 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके जो आगे एग्ज़ाम्स लगा हुआ है 22, 23, 24 नवंबर को, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो आप इस क्लास में देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट एकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपके सामने है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा जिसे हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है, यानी न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आपको बता दें कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसकी जो अवधारणा है वो हमारी अमेरिका से ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगा सकते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की, तो राष्ट्रीय आपात की चर्चा जो है वो आर्टिकल 352 में दे रखी है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, और अगर हम बात करें वित्तीय आपात की तो आर्टिकल 360 में है। हम अगर बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की या राजकीय आपात की तो वो है हमारे आर्टिकल 356। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग, ऑप्शन नंबर बी। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीठा सोडा किसे कहते हैं? तो देखिए, आपने एक सूत्र सुना होगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं, जिसे हम मीठा सोडा या खाने का सोडा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग क्या कहलाता है? तो देखिए, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। एक सबसे इनर कोर होती है यानी सबसे अंदर वाली परत, उसके बाद बीच वाली, उसके बाद सबसे बाहरी परत। ठीक है, जो सबसे अंदर वाली परत होती है वो उसका भाग जो होता है वो ठोस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कोर बोलते हैं। बीच वाली परत को हम मेंटल बोलते हैं, मेंटल। और सबसे बाहरी वाली कोर को हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लोकसभा चुनाव किस प्रणाली पर आधारित है? तो भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है वो हमारे प्रथम पास द पोस्ट के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर डी। 7वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा वर्ष 1919 में घटित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए, जो जाइलम और फिलोयम ये दो होते हैं। तो जाइलम हमारा जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन करता है, लेकिन फिलोयम जो होता है हमारे वो जो फिलोयम होता है, फिलोयम हमारे खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ऑप्शन नंबर ए। सभी को आंसर पता होगा। 10वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पर राजस्थान आता है। ठीक है, और राजस्थान के बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश यानी एमपी। एमपी के बाद आता है हमारा महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर वायरस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो भारत में पहला कंप्यूटर वायरस आया था उसका नाम ब्रेन रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? तो देखिए, जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, वो हमारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से बनती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है वो आर्टिकल कितने में है? तो आर्टिकल 124 में है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 124 में है। और ये अभी सुप्रीम कोर्ट का अगर स्थान की बात करते हैं तो इसकी चर्चा 131 में है। ठीक है, और ये है कहाँ पर? अभी सुप्रीम कोर्ट एक ही है हमारा, वो है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो यानी जिसे हम अस्थि मज्जा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 16वां क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो है भारत में सन 1951 के दौरान हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। और प्रत्येक 5 वर्ष पर ये योजनाएं बनने लगी थी। ठीक है, तो सबसे पहली योजना 1951 से 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। तीसरी जो है 61 से 66 तक चली थी। ठीक है, उसके बाद योजना अवकाश आ गया था 1963 तक, सॉरी 69 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? तो चंद्रशेखर आजाद का जो वास्तविक नाम था वो था चंद्रशेखर तिवारी। अगला क्वेश्चन है, अग्नि किसका नाम है? तो अग्नि जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसी का नाम हम अग्नि रखा जाता है। ठीक है, रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? तो एक मात्र धातु होती है जो तरल रूप में पाई जाती है, वो होती है पारा। पारा का रासायनिक सूत्र Hg होता है। ठीक है, सोना का रासायनिक सूत्र Au होता है। ठीक है, तांबा का रासायनिक सूत्र Cu होता है, जिसे हम कॉपर बोलते हैं। एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो देखिए, जो महात्मा गांधी जी थे, इनको राष्ट्रपिता की उपाधि जो दी थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि तो सुभाष चंद्र बोस ने दे दी थी, लेकिन महात्मा गांधी को भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? भारत में हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो भारत में जो हरित क्रांति है वो अनाज उत्पादन से संबंधित है, अनाज उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस बोलते हैं? तो हंसाने वाली गैस जो होती है वो N2O होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आर्यभट्ट जो थे वो गणित और खगोल विज्ञान से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जीवाश्म ईंधन कौन सा है इनमें से? तो जीवाश्म ईंधन जो होता है वो इसमें कोयला होता है, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है वो अमरकंटक चोटी से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु जो है इनमें से वो लिथियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 29वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड में है। ठीक है, और आज का 30 क्वेश्चन है, यानी कि 30वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? भारत में जो मुद्रा है वो किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो भारत में मुद्रा जारी करने वाला
जो मंत्रालय है वो है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जारी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।